वेलकम। कक्षा में आपका स्वागत है। ये क्लास 10th का लेक्चर हम लोग आज करने वाले हैं और इसमें हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है। ठीक, और आज से पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर रखा है और उसके साथ जितने भी रिलेटेड थ्योरी थे उस तीनों एक्सरसाइज को लेकर के वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें ताकि आप लोगों का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कैसे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो इसमें बोला जा रहा है कि नेचर ऑफ द रूट बताना है और अगर इसमें रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रूट को हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5। तो इसको हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस पर निकालना है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को पता करना है कि इसका जो है रियल रूट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रियल रूट फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम लोगों को ए, बी और सी का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे कि ए, बी और सी का वैल्यू क्या है। तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 है और ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 2 है। ठीक है, और बी का वैल्यू यहाँ पर -3 है और सी का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो 5 है। अब यहाँ हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग फार्मूला जानते हैं कि b² - 4ac होता है। ठीक है, और b² है तो यानी कि -3 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 4 × 2 8, 8 × 5 40। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर -31 वैल्यू आ रहा है जो कि वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर 0 से छोटा वैल्यू होता है वहाँ पर जो रूट होता है वो इमेजिनरी आता है। रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया था अगर रूट रियल है तो फिर हम लोगों को रूट निकालना है और अगर रूट रियल नहीं है तो हम लोगों को रूट पे कोई ध्यान नहीं देना है, बस डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और यहाँ नेचर बता करके आगे बढ़ जाना है। तो नेचर हम लोग जान रहे हैं कि ये अगर 0 से डिस्क्रिमिनेंट छोटा है तो इसका जो रूट होगा वो इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3x² - 4√3x + 4। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को नेचर ऑफ द रूट निकालना है और हम लोगों को अगर पता चलता है कि इसका जो है रूट रियल आ रहा है तो हम लोगों को इसका रूट भी निकालना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ABC का जरूरत पड़ता है, तो ABC हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b² है यहाँ पर -4/√3 का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यहाँ देखेंगे कि 16/3 आया यहाँ और ये आ गया 48। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हम लोगों का आ रहा है, सॉरी यहाँ पर b जो है 4√3 है ना कि 4/√3। तो ये 4√3 है
-4√3 और वैसे ही यहाँ पर भी -4√3 होगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 48 बाय -48, तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है। और जब हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाता है तो हम लोगों को ये मालूम है कि जो रूट होगा रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर x इक्वल टू इसका जो रूट होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाय 2a, ठीक है। और ये जो वैल्यू हम लोगों का आया है बी स्क्वायर -4ac वो 0 आया है, तो ये रूट भी उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आएगा -b/2a, ठीक है। और इक्वल रूट होगा दोनों, तो यहाँ पर -b का वैल्यू है -4√3/2a, तो 2 × 3 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4√3/6, तो ये हम लोगों का वैल्यू आ गया 2√3/3, ठीक है। तो ये जो रूट आया हम लोगों का, तो हम लोगों से यहाँ पर तो 2 रूट मांगा गया है, तो यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम लोगों का जो 2 रूट आया है वो दोनों रूट बराबर होगा, ठीक है। तो 2√3/3 और दूसरा भी 2√3/3, ये जो है हम लोगों का इसका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 2 रूट आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तो ABC फाइंड करना होता है, उसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर रियल रूट आ रहा है तो हम लोगों को रूट इसका निकालना है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जा रहा है तो उसको हम लोगों को आगे प्रोसीड नहीं करना है क्योंकि वो रियल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों से भी वही चीज मांगा गया है। ये जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2x² - 6x + 3 = 0। इसका सबसे पहले हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है और उसके बाद हम लोगों को इसमें फाइंड करना है इसका रियल रूट अगर होता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac, ठीक है। तो b² जो होगा वो 36 होगा, -4 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो गया 12। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा है, तो इसका जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर रूट निकालेंगे। तो पहला जो रूट होगा वो होगा x = -b प्लस रूट अंडर d/2a, और दूसरा जो होगा वो होगा x = -b माइनस रूट d/2a, ठीक है। तो -b का वैल्यू है -6, तो -6 = 6 प्लस रूट d जो है वो √12 है, और 2a तो 2 × a का वैल्यू तो 2, तो 4 हो गया ये, और इधर साइड हो गया 6 माइनस √12/4, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 3 + √3/2, और दूसरा जो रूट होगा वो आएगा 3 - √3/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के पास 2 जो रूट है वो हम लोगों को मिल गया है इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक। यहाँ पर हम लोगों को 2 रूट इसका मिल गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो k का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और इसमें बोला गया है कि इसका जो रूट है वो इक्वल रूट है,
यानी कि इक्वल रूट होने का कंडीशन होता है हम लोगों के पास। हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग a b c फाइंड कर सकते हैं। a होगा 2, b होगा k और c जो है वो 3 हो रहा है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट जो 0 दिया हुआ है यानी कि रियल रूट दिया हुआ है, इक्वल रूट दिया हुआ है, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0। तो k² जो है वो आ रहा है 24, k² इक्वल टू 24। तो k इक्वल टू √24, ठीक है। तो 24 का हम लोगों को रूट निकालना है। तो रूट क्या आएगा, ये आएगा 2√6, ठीक है। तो ये 2√6 आ गया। किसके मदद से, ये जो इक्वेशंस हम लोगों को दिया हुआ था उसके मदद से हम लोगों ने निकाला। और एक कंडीशन इसमें दिया था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है, क्योंकि इसका जो रूट है दोनों इक्वल रूट है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका जो रूट है वो दोनों बराबर रूट है, इक्वल रूट है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 है। और इसमें से हम लोगों को k निकालना है। तो a b c सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है। और d का वैल्यू हम लोगों के पास 0 है, तो d इक्वल टू 0 यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो b² जो होगा यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4k² और 4 इंटू a जो है k है और c जो है 6 है, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो 4k² इक्वल टू 24k, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास आ गया। तो k² इक्वल टू 6k, ये जो 4 से 24 कटा तो ये 6k आ गया और k से k गया एक k, तो k इक्वल टू 6 हम लोगों के पास इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को हिंट में दिया हुआ था कि k का वैल्यू फाइंड करना है और इसका जो दो रियल रूट आ रहा है वो इक्वल है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth, ठीक है। इसमें बोला गया है कि क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा का लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 2 गुना हो और उसका टोटल एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। और अगर ऐसा होता है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है हम लोगों को। तो हम लोगों के पास जो दिया गया है क्वेश्चन में वो ब्रेथ के बारे में सबसे पहले बात किया है। तो ब्रेथ जो है इसका हम लोग अगर x मान लें तो लेंथ जो है इसका जो है वो 2x हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसे बोला गया है कि इसका एरिया जो आना चाहिए वो 800 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो एरिया का फार्मूला हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x इंटू 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये आया। और 2x स्क्वायर जो है वो 800 के बराबर है, तो x स्क्वायर जो है 400 हो गया और x जो है 20 मीटर में आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया था इसका वो हम लोगों ने 20 मीटर में ले आया और x जो था वो ब्रेथ था वो 20 मीटर आ गया और लेंथ जो था वो ब्रेथ से 2 गुना था यानी कि 40 मीटर। और इससे हम लोग अभी चेक कर सकते हैं कि एरिया जो इसका आएगा 20 इंटू 40
वो 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया था कि क्या ये संभव है कि लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस हो और ब्रेथ जो है लेंथ से हाफ हो, ठीक है। और उस गार्डन का, उस बगीचे का एरिया जो है 800 मीटर होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने निकाल करके देखा। जो हम लोगों के पास ब्रेथ आया उससे 2 गुना लेंथ था और उस दोनों का जो प्रोडक्ट था वो 800 मीटर स्क्वायर आ रहा था। तो ये हाँ इसमें लिख देंगे, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice of its breadth, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये आगे जो दिया गया है सिचुएशन क्या है वो पॉसिबल है कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 दोस्त का एज जो है वो 20 ईयर है और 4 साल पहले उन दोनों का एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले प्रेजेंट एज मानना होता है, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स और अदर फ्रेंड का एज जो है वो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल एज जो है 20 है। तो पहला का अगर x हो रहा है तो दूसरा का 20 माइनस एक्स होगा। और अब बात आता है 4 ईयर एगो का, 4 साल पहले का बात, ठीक है। तो 4 साल पहले का एज जो है पहले दोस्त का एज हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरे दोस्त का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, जो कि होता है 16 माइनस एक्स, ये एज हो जाएगा। और बोल रहा है कि 4 साल पहले इस दोनों दोस्त का एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 है, ठीक है। तो 4 साल पहले का एज पहले दोस्त का x माइनस 4 है और दूसरे दोस्त का 16 माइनस एक्स है और इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 48 बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक इक्वेशंस के फॉर्म में ले आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आएगा ये। तो हम लोग इसको इनटू करेंगे सिंपली। तो चलिए इनटू कर लेते हैं। ये हम लोगों के पास आ गया। अब इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो ये आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशंस हम लोगों के पास आ गया, इससे हम लोगों को इसका 2 रूट निकाल लेना है। उसके बाद हम लोगों को मालूम चलेगा कि क्या ये कंडीशन जो है पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को हम लोग यहाँ पर अभी जो चैप्टर बना रहे हैं इसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना है, ठीक है। बाद में आप लोग कौन सा फार्मूला यूज़ कीजिएगा ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर ये स्पेसिफिक चैप्टर है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और इस वाले इक्वेशंस को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करके ABC निकालेंगे। इसमें कंपेयर करने के बाद हम लोगों के पास A जो है 1 आया, B जो है माइनस 20 आया और C जो है 96 आया, ठीक है। तो अब हम लोगों को इससे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या वाकई में इसका रूट आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कैसा आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे।
इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 96 है। तो 400 माइनस 4 इंटू 96 ये आएगा हम लोगों का 4 इंटू 96 जो आ रहा है ये हो जाएगा हम लोगों का 96 इंटू 4। यहाँ पर कहीं हम लोगों ने गलत किया है मल्टीप्लिकेशन में, तो कहाँ पे गलती हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हुआ है कि x इंटू 16 16x, x इंटू x x स्क्वायर, 4 इंटू 16 64 होगा ना कि 48। तो यहाँ पर 64 होगा, ये भी 64, और इस दोनों का सम जो है वो 112 आएगा और c का वैल्यू यहाँ से फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो c का वैल्यू 112 हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटू 112, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 448। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पर -48 आया और -48 जो है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नो रियल रूट हो रहा है। ये जो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ गया उसका रियल रूट तो होगा नहीं। तो ये अगर इसका रूट ही नहीं हो रहा है तो सिचुएशन जो दिया हुआ है इसमें वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोगों के पास कोई रियल रूट आएगा नहीं तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि ये जो सिचुएशंस दिया हुआ है हम लोगों को, क्या ये सिचुएशन सही है या गलत है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये सिचुएशंस गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका है हम लोगों ने। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि दो दोस्त थे, उनका प्रेजेंट एज जो था, दोनों का प्रेजेंट एज का सम 20 था और आज से 4 साल पहले उन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें किया क्या कि सबसे पहले प्रेजेंट एज को x माना एक दोस्त का, और दूसरे दोस्त का प्रेजेंट एज जो है वो 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और 4 साल पहले जिस दोस्त का एज हम लोगों ने अभी x माना है तो उसका x माइनस 4 हो गया, और जिस दोस्त का 20 माइनस x माना था उस दोस्त का एज 16 माइनस x हो गया। और जब हमने इन दोनों के एज का प्रोडक्ट किया 4 साल पहले वाले एज का, उससे हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मदद से हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम लोगों को ये मालूम हुआ कि इसका जो है वो रियल रूट जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब रियल रूट आ ही नहीं रहा है तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, नहीं है। तो यहाँ अगर रियल रूट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधी है कि इसका जो है ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है सिचुएशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोला है। तो अगला क्वेश्चन में बोला है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। इसमें बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और अगर ये पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है हम लोगों को। तो अगर हम लोग इस वाले रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा
कि पेरीमीटर जो है हम लोगों के पास वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया 2, पेरीमीटर तो 80 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ को हम लोगों ने कुछ नहीं माना है, तो वो ब्रेथ को हमने ब्रेथ ही लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों के पास 40 इक्वल टू एक्स प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो आगे क्या होगा, ब्रेथ जो है इसका वो होगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया वो 40 माइनस एक्स आया, ठीक है। तो जब हम लोगों के पास ब्रेथ आ गया है तो हम लोगों को देखना है कि एरिया क्या दिया था। एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया दिया था 400 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है हम लोगों ने x माना था, और ब्रेथ हम लोगों का क्या आया 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा, ठीक है। जब हम लोग लेंथ और ब्रेथ को इंटू करके एरिया के बराबर करेंगे जो 400 मीटर स्क्वायर है, तो उससे हम लोगों के पास एक इक्वेशंस आएगा जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस हम लोगों के पास आ गया, ठीक है। अब इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x का वैल्यू फाइंड करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि पॉसिबल है ऐसा या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 400 को मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं, तो ये 20 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद माइनस 40 आ रहा है और इंटू करने के बाद 400 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ से 20 कॉमन लेने के बाद हम लोगों के पास बचेगा x माइनस 20। तो इसको हम लोग एक साइड कर लेंगे और दूसरा जो है x माइनस 20 वो भी एक साइड हो गया। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास जो है x का वैल्यू जो है 20 आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू हम लोगों के पास 20 आया। तो जब दोनों वैल्यू x का 20 आ गया तो हम लोगों ने क्या माना था, लेंथ जो है इसका 20 हो और ब्रेथ जो है वो हम लोगों के पास आया था 40 माइनस एक्स यानी कि 20, ठीक है। तो जब ये दोनों हम लोगों के पास लेंथ और ब्रेथ आ गया तो क्या पेरीमीटर इसका जो है 80 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, तो पेरीमीटर जो है वो 80 हो जा रहा है और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है तो हाँ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि क्या ये पॉसिबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, और लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू हम लोगों ने निकाल करके दे दिया जो क्वेश्चन में मांगा था, ठीक है। तो आज के इस एक्सरसाइज में बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और एडिशनल क्वेश्चन आप लोगों के पास अगर कोई एडिशनल बुक है तो उससे भी बनाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। बाय बाय।